हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात चल रही है चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 11 बायोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। आज हम देखने जा रहे हैं आपका मोनोकोटिलेडोनस स्टेम। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन योर डाइकॉट स्टेम। आज जो हम देखेंगे वो है मोनोकॉट स्टेम, यानी कि आपकी जो मेज है, आपकी जो ग्रासेस है, इनकी स्टेम जो है वो कैसी होती है। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन डाइकॉट। अगर देखना है पीछे जाके वीडियोस में आपको इजीली दिख जाएगा। नाउ दिस इज द एनाटॉमी ऑफ योर मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, नाउ मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, सबसे पहले एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा मेज का। ठीक है, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर भुट्टा, उसकी होती है मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट है बिकॉज the monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. Now, while it might be a little similar, कुछ चीजें बहुत डिफरेंट है डाइकॉट स्टेम से। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे ऊपर वाली लेयर तो जो है आपकी वही रहेगी। द फर्स्ट अपमोस्ट लेयर इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर तो आपकी एपिडर्मिस ही है। उसके बाद हमने जैसे डाइकॉट स्टेम में देखा था कि यहाँ पे जो कॉर्टेक्स था, ठीक है, अंदर तक पिट तक जो पेरिसाइकल तक आ रहा था, अब वहां पे चीजें बहुत ज्यादा अरेंज थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें अरेंज नहीं है। इफ यू रिमेंबर वहां पे हमने एक दो ऐसे करके यहाँ पे पिट देखी थी, बीच में आपका जाइलम था, यहाँ फ्लोएम था, पेरिसाइकल, इस तरीके से लेयर्स देखी थी। यहाँ पे उतनी उस टाइप की अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगी, यहाँ रैंडमनेस है, यहाँ इस तरीके से। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोनोकॉट स्टेम में सबसे ऊपर तो आपकी एपिडर्मिस होगी, उसके बाद आपकी आ जाएगी हाइपोडर्मिस। फाइन, हाइपोडर्मिस आपकी डाइकॉट स्टेम में बनी थी कॉलेनकाइमा से, बट यहां जो आपकी बन रही है, अगर आप बात करोगे मोनोकॉट स्टेम की, तो यहां पे बन रही है आपके स्क्लेरेनकाइमा से। ठीक है, ये जो आपकी हाइपोडर्मिस है आपको मोनोकॉट में मिलेगी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। ठीक है, एक चीज और क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके प्रॉपरली अरेंज वैस्कुलर बंडल्स इस तरीके से नहीं है, बट वो रैंडमली थ्रो किए हुए हैं इस तरीके से कहीं पे भी। ठीक है, पूरी स्टेम भर में कहीं पे भी आपके वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं। अब एक टिपिकल चीज है, वो टिपिकल चीज क्या है, वो ये है कि उनको जो एक vascular bundle है, obviously your xylem and phloem, they are further surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath। यानी ये जो xylem phloem है उसके ऊपर एक आपकी sclerenchyma की बंडल शीट है। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट लिखा है, तो किसकी सेल्स हैं वो, स्क्लेरेनकाइमा की ऑब्वियसली। सो स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, यानी हो सकता है अगर हम माने, हम जाने जितना, तो आपकी जो स्टेम है मोनोकॉट की, दैट इज मोर फाइब्रस, दैट इज मोर यू कैन से टफर ऑल्सो, राइट। अगर मैं बात करूं शुगर केन की बात करूं, या फिर मैं इवन मेज की स्टेम की बात करूं, खड़ी खड़ी होती है और छीलते हो आप उसको, है ना, इस तरीके से छिलती है, वो काटना मुश्किल होता है, लेकिन फाइबर्स जो है वो खिंच जाते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबल रीजन कि जो आपकी स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जो ये पीछे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा जो है एरिया, दिस यहाँ पे जो ग्रीन से प्रोमिनेंटली कलर किया हुआ है, ये जो सेल्स आपके बने हुए हैं, ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यू। जैसे हम यूकैरियोट सेल में देखते हैं साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के वहां सारे बिखरे हुए आपके कौन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। वैसे यहाँ पे पैरेन्काइमा जो है बहुत बड़ा एरिया बना रहा है। ठीक है, जितनी भी आपकी बनी है ये सभी के सभी पैरेन्काइमा से आपकी जुड़ी हुई हैं। सो इसमें आप क्योंकि पैरेन्काइमा है तो आपकी इंटरसेल्युलर स्पेसेस तो होनी ही होनी है, दैट इज बट ऑब्वियसली अंडरस्टूड। अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए, जहां पैरेन्काइमा आया वहां इंटरसेल्युलर स्पेसेस आ गई, राइट। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, यानी आपका कौन भाई साहब एब्सेंट है, यहाँ पे आपको कैम्बियम नहीं मिलेगा। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो हम ओपन कहते हैं, बट क्योंकि यहाँ कैम्बियम जो है आपका नहीं है, सो दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाएगी। क्लियर। नाउ
पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन दी सेंट्रली लोकेटेड वंस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो भी है ये वाले जो पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी एकदम बाउंड्री की तरफ पे, तो जो आपकी एपिडर्मिस के पास वाले जितने भी वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनका साइज स्मॉल होगा, और जो सेंटर की तरफ होंगे उनका साइज क्या होगा कंपैरेटिवली, दे विल बी अ लिटिल बिगर। ठीक है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, है ही नहीं। ठीक है, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन दी वैस्कुलर बंडल्स। जो आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं जो ये हमने देखे हैं, इनमें क्या प्रेजेंट है, आपकी वाटर कंटेनिंग कैविटीज, यानी वाटर कंटेन है। स्टेम जो है इनकी बहुत ज्यादा यू कैन से जूसी होती है, शुगर केन में तो ऑब्वियसली आपको पता है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है लेकिन वाटर कंटेनिंग कैविटीज है, वो भी कहाँ है, आपके वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम में। ठीक है, तो अगर एक बार मुझे फिर से रिवाइज करना हो, अपर लेयर तो सबसे फिर से वही एपिडर्मिस है, सेकेंड लेयर है आपकी हाइपोडर्मिस, बट यहाँ पे हाइपोडर्मिस बनी है आपकी स्क्लेरेन्काइमा से। ठीक है, अब हमारे बीच में एक तो हर तरफ आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो फैला हुआ है, राइट। अब उसमें बीच बीच में आपके स्कैटर्ड, रैंडमली स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, जिनमें कैम्बियम नहीं है तो वो क्लोज कॉन्जॉइंट टाइप हो गए, राइट। अब जो पेरीफेरी यानी जो आपकी स्टेम की बाउंड्री के पास है वो छोटे 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 वैस्कुलर बंडल्स हैं। जो बीच की तरफ है वो आपके थोड़े लार्जर इन साइज हैं, राइट। सो ये हो गए आपके वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थी कि इनकी जो स्टेम है इसमें आपको जो वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं उनके ऊपर एक और स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है, प्लस इसी में आपकी वाटर कंटेनिंग कैविटीज है, किसमें, वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट योर मोनोकॉट स्टेम। आई होप याद रहेगा। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम को साथ में रख के पढ़ेंगे, डिफरेंसेस मेजरली याद हो जाएंगे। ठीक है, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट वो ज्यादा डिटेल्ड है, वो ज्यादा अरेंज है। मोनोकॉट रूट या मोनोकॉट स्टेम की भी अगर आप बात करोगे उसमें इतना ज्यादा आपको यू कैन से कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो दिया ही नहीं गया है, बट पढ़ना तो जरूरी है ना, तो पढ़ लो। just go through NCERT once, read it properly so that you have an idea कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। make notes, सॉल्व क्वेश्चंस। चैप्टर काफी हद तक आगे चल चुका है, अब थोड़ा और आगे बाकी है। अभी तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, पिछले वीडियोस की हेल्प लेके आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको आराम से सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने मैंने एनाटॉमी के कराए हैं। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस, रीड द एनसीईआरटी, स्टडी अलोंग, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस, यू विल बी सॉर्टेड, एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो हाँ, कुछ चीज समझ में ना आए कमेंट जरूर कर लेना, सो दैट आई नो कि क्या प्रॉब्लम है, आई कैन आंसर टू दैट। ठीक है, सो आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, आई विल सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।